बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। मुराद अली शाह ने शहर में रोड कटिंग सेंट्रलाइज करने का फैसला कर लिया। शहर में रोड कटिंग की इजाज़त अब सिर्फ मेयर या कमिश्नर देंगे। बोले शहर की अहम मार्केट्स को खूबसूरत किया जाए। वजीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर इजलास में हम फैसले कर लिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की मसाइल के हल के लिए कोशिशें। वजीर आला सिंध ने शहर कराची पोर्टल बनवा लिया। रोड कटिंग को सेंट्रलाइज करने का भी फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध की सदारत में अहम इजलास हुआ। फैसला किया गया कि रोड कटिंग की इजाज़त मेयर और कमिश्नर दे सकेंगे। टाउन या केएमसी का कोई अफसर बराह रास्त रोड कटिंग की इजाज़त नहीं दे सकेगा। गटर्स का बहना, सफाई के मसाइल और गैर कानूनी पार्किंग की मॉनिटरिंग का भी हुक्म। वजीर आला सिंध ने ईद के बाद सॉफ्ट इंक्रोचमेंट बनाने की वाज़ेह हिदायत भी दे दी। शहर की अहम मार्केटों की ब्यूटिफिकेशन का भी हुक्म दे दिया। 4 मार्केट्स को खूबसूरत बनाने के लिए रवा माली साल के आखिर तक की मोहलत दे दी। चीफ सेक्रेटरी को पुलिस का गश्त बढ़ाने की भी हिदायत दी। मुराद अली शाह ने कहा कि ईद शॉपिंग पर जाने वाले शहरियों को सहूलतें दी जाएं। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। लियारी में जारी पानी की लाइन बिछाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आला ने कराची के लिए पोर्टल से मुताल्लिक भी अहकामात जारी किए। बताया गटर्स, तजावुजात और सफाई सुथराई के इशूज़ पोर्टल पर अपलोड होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के मातहत अफसरान अपलोड करेंगे। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और माविन खुसूसी वकार मेहदी भी शरीक थे। कमिश्नर कराची हसन नकवी, चेयरमैन PND नजम शाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन का धरना सेक्रेटरी सिंध असम्बली से कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म हो गया। 6 रुकनी वफ्द के सेक्रेटरी असम्बली से मुज़ाकरात हुए। आइंदा हफ्ते चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में मजीद लाहे अमल तय किया जाएगा। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन का सिंध असम्बली के मरकजी दरवाजे के बाहर एहतिजाजी धरना। मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। मरकजी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक भी धरने में पहुंचे। कहा स्टील मिल मुलाजमीन के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हम मजदूरों की शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत को इनके मसाइल फौरी हल करने होंगे। पाकिस्तान स्टील मिल बहाली कमेटी के रहनुमा ममरेज खान बोले कि स्टील मिल का पहिया चलेगा तो मुल्की मईशत का पहिया भी रवां होगा। मजदूरों के बगैर मईशत का पहिया नहीं घूम सकता। धरने में शरीक वर्कर्स ने वाजिबात की अदायगी का मुतालबा दोहराया। कहा हमें इंसाफ फराहम किया जाए। ये मेरे मुल्क का असासा है। जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल असासा है, मुलाजमीन और स्टील मिल ये दोनों मिल के मुल्क की मईशत को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। मेरी हुकूमत से अपील है कि इनको इस्तेमाल करें और इनके मुतालबे सुने। लेकिन जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है, आपके सारे मुतालबात की हिमायत करती है और आपके साथ इंशाअल्लाह ताला आवाज मिलाएगी। ADC मुंतहा अजहर की सरबराही में मुलाजमीन के 6 रुकनी वफ़द ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली से मुज़ाकरात किए, जिनमें मुलाजमीन के मुतालबात पर असम्बली में करारदाद लाने और आइंदा हफ्ते चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात का फैसला हुआ। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद मुजाहिरीन ने एहतिजाज खत्म कर दिया। सड़क खोल दी गई और मुलाजमीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन शाजिब राजा के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 1800 रुपये महंगा हो गया। सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड कायम। 1 तोला सोना 1800 रुपये महंगा हो गया। अहम खबर से आपको आगाह करें, सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड कायम। 1 तोला सोने की कीमत 1800 रुपये महंगे हो गई। सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 1800 रुपये महंगा हो गया। सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 1800 रुपये महंगा हो गया। सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 1800 रुपये महंगा हो गया। सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड कायम। आलमी मार्केट में सोना $12 महंगा होकर $3050 फी औंस की बुलंदतरीन सतह पर कायम हो गया। 1 तोला सोना 1800 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 3,20,800 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर कायम कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी बताइएगा। जी, आलमी मार्केट में देखा जा रहा है सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट है कि उसका मुकामी सराफा बाजार में भी असर देखा जा रहा है।
मुकामी सराफा बाजार में भी सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है, जो कि देखा जाए बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। आज मुकामी मार्केट में जो देखा गया है कि जो 1800 रुपये का जो इजाफा हुआ है, जिसके बाद देखा जाए 1 तोला सोना जो है 3,20,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना 1543 रुपये महंगा होकर 2,75,034 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और यहाँ पे साथ ही देखा जाए आदमी मार्केट में जो सोना है $12 महंगा हुआ है, $3,050 पीओ की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और यहाँ पे देखा जाए जो 1 तोला चांदी की कीमत 31 रुपये जो है सस्ती हुई है, जो कि 3,524 रुपये पर आ गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सिंध पुलिस की 15 रोज में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध पुलिस को सराहा। कहा 1 मार्च था 15 मार्च के दौरान सिंध पुलिस ने 283 मुलजिमान को पकड़ा, जो कि काबिल कबूल है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी हाँ, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध पुलिस की तारीफ की है और एक बयान जारी किया है और कहा है कि पुलिस ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 1 मार्च से 15 मार्च तक 15 दिनों के दौरान सिंध पुलिस ने 143 मुकाबले किए हैं और 283 मुजरिमों को गिरफ्तार किया, 68 गैंग को ख़त्म किया है। ये कहना है शर्जील इनाम मेमन का। इन्होंने कहा है कि कार्रवाइयों में 15 बदनाम ज़माना जराइम पेशा अफराद मारे गए हैं, 1706 मुजरिम और 87 पथारीदारों को गिरफ्तार किया गया है। सिंध पुलिस ने 592 इश्तिहारी मुजरिमों और 1471 मफरूर मुलजिमान को कामयाबी के साथ गिरफ्तार किया है। सिंध के कच्चे के इलाके खासतौर पे शिकारपुर में डाकू मारे गए हैं। डाकुओं के 5 ठिकाने मिसमार किए गए हैं। मुजरिमों के ज़ेर इस्तेमाल कश्मीर के कच्चे के इलाके में 20 ठिकाने डाकुओं के ख़त्म किए गए हैं। इन्होंने बताया अपने बयान में शर्जील इनाम मेमन ने कि शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयों में 11 मुजरिम मारे गए हैं और 1355 को गिरफ्तार किया गया है। सिंध में कोई भी जराइम की जगह नहीं है और इंशाअल्लाह पुलिस अपने इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। हुकूमत सिंध स्ट्रीट क्राइम की लानत के खात्मे के लिए अपनी अनथक कोशिशें जारी रखेगी। ये कहना था सिंध के सीनियर वजीर का। जी आजिज बहुत शुक्रिया आपका। मिज़ान बैंक और NED यूनिवर्सिटी के दरमियान तारीखी मुफाहमात की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड फंटेक कायम किया जाएगा। रजिस्ट्रार गजनफर हुसैन नकवी कहते हैं इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर में तलबा के लिए नई राहें हमवार कर रहे हैं। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। इस्लामी फाइनेंस और फंटेक शोबे में अहम संगे मील उबूर। मिज़ान बैंक और NED यूनिवर्सिटी में MOU साइन। दोनों का इस्लामी फाइनेंस फंटेक एजुकेशन को फ़रोग देने के मुआहदे पर इत्तेफाक। NED यूनिवर्सिटी और मिज़ान बैंक की तालीमी शराकतदारी के तहत इस्लामी फाइनेंस और फंटेक में नया कदम होगी। मफाहमती यादाश्त पर जामिया NED से शेखुल जामिया प्रोफेसर सरोश हशमत लोदी, जबकि मिज़ान बैंक से CEO इरफान सिद्दीकी ने दस्तखत किए। जामिया NED के प्रोफेसर नोमान ने कहा कि मिज़ान बैंक और NED यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के इस्लामी मालियाती शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। आज डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में मिज़ान बैंक के इश्तराक से सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस एंड फिनटेक के नाम से एक सेंटर का इफ्तिताह हुआ है और एक याददाश्त पे दस्तखत हुए हैं, जिसके तहत मिज़ान बैंक NED यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस्लामिक फाइनेंस पे तहक़ीक़ और ट्रेनिंग का जो काम है वो इस सेंटर के तवस्सुत से करेगा। रजिस्ट्रार सैयद गजनफर हुसैन नकवी ने कहा कि मिज़ान बैंक और NED यूनिवर्सिटी का तारीखी मुआहदा इस्लामी फाइनेंस और फंटेक में नया दौर साबित होगा। बेसिकली तो बच्चों को फैसिलिटेट करना मकसद है और ये जो इस्लामिक बैंकिंग है उससे लोगों को रोशनास कराना और एजुकेशन में, क्योंकि ये नई फील्ड है इसलिए जो बच्चे फाइनेंस वगैरह में पढ़ रहे होते हैं उनको भी इस्लामिक बैंकिंग का एक आगाही हो। और क्योंकि बैंकिंग में बहुत सारी फील्ड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे IT बेस्ड टेक्नोलॉजी है,
तो उस हवाले से भी जो ग्रेजुएट्स बाहर आ रहे हैं कंप्यूटर के या दीगर फील्ड से, उनको भी इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से पता चले। शेखुल जामिया सरोज हशमत लोदी ने कहा कि मीज़ान बैंक और एनईडी यूनिवर्सिटी का मुश्तरका इक़दाम इस्लामी फाइनेंस और फनटेक में तालीम के नए दरवाजे खोलेगा। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर की कमी बरकरार। गैस की फराहमी मुतासिर होने के बायस ख़वातीन को आज 19वीं सहरी की तैयारी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैकब लाइन, नॉर्थ कराची से सैयद टाउन, ख्वाजा अजमेर नगरी समेत दीगर इलाके गैस से मुतासिर हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम के करीब, लेकिन कराची वालों का गैस का मसला हल ना हो सका। शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत सामने आने लगी। जैकब लाइन, नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, ख्वाजा अजमेर नगरी, लियारी, गुलिस्तान जोहर, सुरजानी, गुलबहार, सऊदाबाद, गडाब समेत दीगर इलाके गैस से मुतासिर दिखाई दिए। शिकायत के बावजूद गैस का मसला हल ना होने पर शहरी भी फट पड़े। कहते हैं गैस की फराहमी में कमी के बाइस रोज़मर्रा के कामों में खलल आ रहा है। खुसूसन ख़वातीन को सहरी की तैयारी में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत गैस की फराहमी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाए। गैस भी नहीं आ रही, मुश्किल, बहुत मुश्किल काम हो रहा है। मसलन LPG भराने जाओ तो वो इतना महंगी है जो वारे में भी नहीं आती। मेहरबानी करके आप जो है ना रमज़ान का महीना गैस पूरी करा दें। देखें, वज़ीर आज़म साहब के नोटिस के बावजूद हमें कोई गैस फराहम नहीं की जा रही, स्पेशली कराची वालों को। सहरी हो गई, अफ्तारी हो गई, हम बहुत परेशान हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी के मसाइल पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि शहरियों को इन मुश्किलात से निजात मिल सके। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। AVCC CIA ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के बंगले पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से मुनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया था। मुलजिम के वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया था, जिसके बाद अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। शहरी से स्ट्रीट क्राइम की वारदात का मुकदमा इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम। सिविल जज जनूबी ने मुलजिम की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम अब्दुल सत्तार को मुकदमे से बरी कर दिया। समाअत के दौरान मुद्दई का बयान कलम बंद हुआ। अदालत ने मुलजिम का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया। मुलजिम जुडिशियल रिमांड पर जेल में था। मुलजिम के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के मावन वकील ने अदालत को आगाह किया कि सीनियर वकील और साबिक अटॉर्नी जनरल मुनीर ए मलिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। दरख्वास्त नेशनल कम्युनिकेशंस सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, न्यूज़ पेपरा एड्स पाकिस्तान, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी और दीगर तंजीमों की जानिब से दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पैका तरमीमी एक्ट सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन और आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रूट एक्सपोर्टर्स की FIA इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार FIA इंक्वायरी में अदालती मुदाखलत की कोई माकूल वजह पेश नहीं कर सके। अदालत का कहना था कि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इंक्वायरी FIA के दायरा इख्तियार में आती है, लिहाजा इसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि FIA को अपनी इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करनी चाहिए ताकि फरीकैन गैर ज़रूरी तौर पर हरासानी का शिकार ना हों। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किलीन मुख्तलिफ ममालिक को फल और दीगर अजनास बरामद कराते हैं, लेकिन FIA उन्हें इंक्वायरी के नाम पर हरासा कर रहे हैं। इनके दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं जो गैर कानूनी है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि FIA दरअसल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अफसरान के मुबैना करप्शन की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी के मुताबिक कुछ अफसरान मखसूस एक्सपोर्टर्स को गैर कानूनी फ़वाइद पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से तहकीकात ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीफ रकम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1447 पॉइंट्स का इजाफा हुआ।
इंडेक्स 1,19,421 की बुलंदतरीन सतह पर ट्रेड करता नजर आया। माहिरीन का कहना था इस तरक्की के पीछे IMF के साथ जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त है, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। स्टॉक मार्केट में तारीख रकम, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया संग मील अबूर। 100 इंडेक्स 795 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,769 पर बंद हुआ। मईशत के मजबूत होने की निशानदही करते हुए इक्तसादी तजुर्बेकार जिब्रान ने कहा कि IMF के साथ बातचीत में पेशरफ्त ने पाकिस्तान के इक्तिसादी मंजरनामे को मजीद मुस्तहकम किया है, जिससे स्टॉक मार्केट में भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। देखिए, IMF से जो मुज़ाकरात अच्छे तय पा गए हैं, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो नया रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 1,19,000 का भी ब्रेक किया है। इसकी बुनियादी वजह तो IMF ने जो कहा है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गाड़ियों पे, उस पर भी कम करने की तजवीज़ की गई है। इसके साथ वेरी सून कि आप इलेक्ट्रिक के जो बिजली के जो निर्ख हैं वो उसमें भी कमी मुतवक्का है, आने वाले दिनों में लॉस हो सकता है। शहरियार बट बोले, पाकिस्तान में करंट अकाउंट सरप्लस में बेहतरी आई है, जिसने मुल्क की मईशत को मजीद मुस्तहकम किया है। देखिए, हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो मजबूत पॉलिसी है, खासतौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म के एजेंडे को आगे बढ़ाया, IMF की टफ कंडीशन को फुलफिल किया, जिसका नतीजा निकला कि हमें बहुत जल्द IMF की जानिब से $1 बिलियन मिलने जा रहे हैं। फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हमें कुछ एडिशनल अमाउंट मिलेगी। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक हमें $10 करोड़ अदा कर चुके हैं। फिर साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सऊदी अरेबिया में, जहाँ उनकी हायर ऑफिशियल के साथ मुलाकात है, और इम्कान ये जाहिर किया जाए कि इस बार कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग। बाजार हसस का 100 इंडेक्स आज 1,19,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,19,421 पॉइंट की बुलंदी पर जा पहुंचा। कैमरामैन राहिल के साथ काविश मेमन से T21। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 करोड़ 90 और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में $3 करोड़ 80 लाख इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर $4 करोड़ 90 लाख इजाफा हुआ, जिससे मरकजी बैंक के ज़खायर $11 अरब 9 करोड़ से बढ़कर $11 अरब 14 करोड़ से तजावुज़ कर गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $3 करोड़ 80 लाख इजाफे से $4 अरब 87 करोड़ हो गए। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के मजमूई ज़खायर $8 करोड़ 70 लाख इजाफा हुआ। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $15 अरब 92 करोड़ से बढ़कर $16 अरब 1 करोड़ से तजावुज़ कर गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 280.27 रुपये से कम होकर 280.21 रुपये पर बंद हुआ। माहिरीन माइशत के मुताबिक दरामदी बिल $15 अरब पर पहुंचना रुपये पर प्रेशर है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 पैसे बढ़कर 282.27 रुपये पर पहुंच गया। यूरो 83 पैसे सस्ता होकर 307.44 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 3 पैसे कमी से 366.53 रुपये पर पहुंच गया। UAE दरहम 76.80 रुपये पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 1 पैसे कम होकर 75.28 रुपये पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक 3 माह में दरामदी बिल $15 अरब पर पहुंचकर रुपये पर प्रेशर है। RTO1 की जानिब से POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सदर में 2 दुकानों को सील कर दिया गया। पहली कार्रवाई में एक इलेक्ट्रिक शॉप को सील किया गया, जबकि दूसरी में स्पोर्ट्स शॉप को सील किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। FDI का RTO रीजनल टैक्स ऑफिस 1 के जो पॉइंट ऑफ सेल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सदर में 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं। POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सदर में 2 दुकानें सील कर दी हैं। पहली कार्रवाई में जो इलेक्ट्रिक शॉप, दूसरी कार्रवाई में स्पोर्ट्स शॉप को सील कर दिया गया। दोनों दुकानें सेल टैक्स कवानीन के तहत पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से गैर मुंसलिक शुदा रसीदें जारी कर रहे थे और यहाँ पे कमिश्नर कराची RTO1 डॉक्टर फहीम महमूद वहाँ पे मौजूद थे। मेकअप सिटी स्क्वायर 1 जो है मॉल को भी सील किया गया है। हैदराबाद और मुल्तान में भी मेकअप सिटी की ब्रांचेस को भी FBR के POS सिस्टम से मुनक़ता होने पर सील किया गया है। मेकअप सिटी मॉल सार्फिन से सेल टैक्स वसूल करने और हुकूमत को अदा न करने पर सेल उनको सील कर दिया गया है। पॉइंट ऑफ सेल के FBR के जो पॉइंट ऑफ सेल से मुतल्लिक होने पर टीम 2 ने डॉलमेन मॉल, क्लिफ्टन और लकी मॉल में वाक़े 2 जो है शॉप को आउटलेट्स को सील कर दिया। कार्रवाई पॉइंट ऑफ सेल से मुनक़ता होने पर की गई है, जबकि दूसरी ब्रांच के लिए सील करने से पहले खरीदारी भी की गई थी। जी बहुत शुक्रिया आपका। जापानी कौंसलेट कराची की जानिब से जापानी कैलेंडर की नुमाइश का दूसरा रोज़। नुमाइश में जापानी सकाफत के हसीन इम्तिजाज के रंग बिखेरे गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो कि इस वक्त थाईलैंड के कौंसल जनरल के हमरा मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं वारी टावर में और जापानीज़ कौंसलेट कराची के ज़रिए एहतमाम जापानीज़ कैलेंडर की खूबसूरत सी एक एग्जीबिशन जो है यहाँ पर सजाई गई है। और थाईलैंड के कौंसल जनरल जो कि कराची में तैनात हैं आज इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग दिस ब्यूटीफुल नेचर एंड रिगार्डिंग दिस कैलेंडर बिकॉज Japan is fulfilled with a lot of nature, you know. So what would you like to say regarding it? Well, they are all very interesting calendar. You know, they have beautiful pictures of the tourist attraction, the animals pictures, and they also have the architectures. You know, their style of building different one. So this is very amazing. So we wish we could do something like this in Karachi with each other in terms of relationships, be it bilateral or multilateral. We are friendly with every country, I must say. So we are very happy. I'm very happy to be here tonight, you know, to attend the exhibitions of Japan and Pakistan, you know, to promote their cultural relationships and international relationships between each other. So, and we are willing to support also any other consulates and national, you know, to celebrate their activities here in Karachi. Thank you so much. His Excellency Thailand के कौंसल जनरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी। नेप्रा ने जनवरी 2025 के लिए 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट रिलीफ की दरख्वास्त पर अवामी समाअत मुकम्मल कर ली। नेप्रा हतमी फैसले में इस बात की वजाहत करेगा कि सारिफीन के बिलों में इस एडजस्टमेंट का इतलाक किस माह से होगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि फ्यूल एडजस्टमेंट बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव और जनरेशन मिक्स में होने वाले तब्दीलियों पर मुनहसर होता है। ये अखराजात नेप्रा के जांच पड़ताल और मंजूरी के बाद सारिफीन के बिलों में शामिल किए जाते हैं। सारिफीन के बिलों में लागू निरखों का तयन नेप्रा करता है और इसका नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करती है। पाकिस्तान फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से सालाना दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। शोबिज़ से वाबस्ता शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की। अदाकारा मुमताज़, संगीता, मुस्तफ़ा कुरैशी, हनीफ राजा समेत दीगर फनकार शामिल हुए। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब में, जहां पर फिल्म टीवी एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें शोबिस के सितारों की ने शिरकत की और साफ़ी बरादरी भी मौजूद थी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा मुमताज़ जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ जी, क्या कहेंगी, दावत इफ्तार यहाँ पर फनकार एक साथ हैं, सहाफ़ी एक साथ हैं, फिल्म टीवी जर्नलिस्ट की जो सालाना इफ्तार है इसको किस तरह से देखते हैं? मेरी तो ये पहली इफ्तारी है, इससे पहले तो मैं कभी आई नहीं, और क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, लेकिन जो भी इंतज़ाम मैंने देखा है बहुत अच्छा है। हर चीज़ बड़ी बाकायदगी से रखी गई है और इज़्ज़त तो आपको पता ही है, जर्नलिस्ट हो और इज़्ज़त ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। सब बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। मुमताज़ जी, क्या कहेंगी, रमज़ान किस तरह से गुजारती हैं, और रमज़ान क्योंकि अब आखिरी अशरे में दाखिल होने जा रहा है, रमज़ान में क्या क्या मसरूफियात होती हैं, और पाकिस्तान में आपका ही रमज़ान गुजर रहा है, तो क्या क्या अपना सा लग रहा है? कुछ बचपन की यादें रमज़ान की, एक बाहर थी आप और अब पाकिस्तान में, क्या? एक्चुअली बात यह है कि मेरी एक बहुत बड़ी विश थी कि मैं रमज़ान पाकिस्तान में देखूं, ईदें देखूं, तो अल्लाह ताला ने वो मेरी मुराद पूरी की। और रही कि मैं कैसे गुजार रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक भी पढ़ते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, और फिर जब रोज़े रख के थक जाते हैं बिस्तर पे जा गिरते हैं। बिल्कुल जी, फनकारों के रमज़ान भी आम इंसानों की तरह होते हैं, उसी तरह से इबादत का सिलसिला होता है, रमज़ान को उसी एहतराम के साथ गुजारते हैं। और हमारे साथ फिल्म स्टार मुमताज़ जी मौजूद थी, जो कि अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। जी। इलेक्शन कमीशन में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह का तबादला। एजाज अनवर चौहान को इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। एजाज अनवर चौहान पहले भी कई बरस तक सिंध में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर रह चुके। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुरियों और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। इलेक्शन कमीशन में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह का तबादला। एजाज अनवर चौहान को इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा।
बड़े पैमाने पर तकर्रुरी तबादले जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुरी तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी कर दिया है। सुबह इलेक्शन कमीशन सिंध सईद शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमीशन पंजाब तैनात कर दिया, जबकि सुबह इलेक्शन कमीशन पंजाब एजाज अनवर चौहान को जो है वो इलेक्शन कमीशन सिंध तैनात कर दिया है। एजाज अनवर चौहान पहले भी कई वर्ष तक जो है वो सिंध में सुबह इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, जो एक बार फिर से तैनात कर दिए गए हैं, जबकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल अली असगर सियाल को सिंध से हटाकर जो है वो कोयटा कमिश्नर कोयटा जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो आज ही जारी किया गया है। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।